हेलो एवरीवन, स्वागत है जेईटी पॉइंट में। हमारा आज का लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट, मतलब पार्ट 3। अभी हम दो लेक्चर में इंट्रोडक्शन और पहले दूसरे में मोल कॉन्सेप्ट एंड एम्पिरिकल फार्मूला देख लें। आज हम स्टोकियोमेट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। स्टोकियोमेट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम चलते स्टार्ट करते हैं। हमारा तीसरा लेक्चर है विथ कोटेशन। हार क्या है? हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। मतलब अगर हार आप गए ना किसी चीज़ में, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या है। स्टार्ट स्टोकियोमेट्री। अच्छा, स्टोकियोमेट्री का मतलब अगर हम कहें कि फुल इन्फॉर्मेशन, एक तरह से बैलेंस इक्वेशन। हमको स्टोकियोमेट्री अगर रहेगा तो हम बैलेंस इक्वेशन अच्छे से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे अगर हम रिप्रेजेंट करने का तरीका बोलें तो अगर सिंपल है कि स्टोकियोमेट्री होता है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज दैट व्हेन इट इज रिटन इन द बैलेंस्ड फॉर्म। मतलब क्या? जब ये बैलेंस्ड के फॉर्म में लिखा हो, it gives the quantitative relationship between the various reactant and product in term of yet mole, mass, molecule and volume. दिस इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्री। बात को समझिएगा। अगर हम कहें कि स्टोकियोमेट्री क्या है तो हम कहेंगे एक तरह से बैलेंस्ड फॉर्म लिखा गया। क्या है? एक बैलेंस फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन लिखा है। वो या तो मोल के टर्म में हो सकता है, या मॉलिक्यूल के टर्म में हो सकता है, या फिर वॉल्यूम के टर्म में हो सकता है। इससे एक चीज़ का फायदा क्या है कि हमको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ एक बैलेंस्ड रिएक्टेंट, कितने एटम्स और मॉलिक्यूल हैं। अगर हम इसी को आगे पढ़ते हैं, अगर जैसे एक इक्वेशन है ले लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2, तो इसको अगर मोल के टर्म में पढ़ना हो, क्या एक मोल के टर्म में पढ़ना हो, तो क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड गिव्स हम 2 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कंबाइंड विथ 2 मोल ऑफ HCl टू गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ CO2। मतलब क्या? अगर हम इसको मोल के टर्म पढ़ें कि व्हेन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंबाइंड विथ 2 मोल ऑफ HCl टू गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ CO2। अगर इसी के मोलर मास के टर्म में बात करूं तो 44 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट combined with 73 gram of HCl to give 111 gram of calcium chloride and 18 gram of water and 22.4 gram of CO2। मतलब क्या? अगर ये वेल लिखा हुआ स्टोकियोमेट्री के फॉर्म में, तभी तो हम इसको इस इक्वेशन को इस तरह से पढ़ पा रहे हैं। तो मतलब क्या कि वही लिखा है ना, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ, मतलब स्टोकियोमेट्री हमको प्रॉपर रिएक्शन का इंफॉर्मेशन देती है। क्या? प्रॉपर रिएक्शन का इंफॉर्मेशन देती है। आगे हम बात करते हैं जैसे अगर हम कहें कि एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विथ 3 मोल ऑफ H2 टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया। या इसके मोलर के फॉर्म में पढ़ूंगा तो क्या? 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब देखते हैं, इधर भी 34 आ रहा है, 34 ग्राम रिएक्टेंट की तरफ, और प्रोडक्ट की भी तरफ कितना आ रहा है? 34 ग्राम। मतलब क्या? एक चीज़ तो क्या क्लियर हुआ कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या है? बराबर है। आगे बात करते हैं हम, जैसे कुछ को अच्छा, अब स्टोकियोमेट्रिक 2-3 टाइप्स के बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पहले क्या है? सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन। सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो सिंगल रिएक्टेंट हो। इसमें भी टाइप है, पहला क्या? मास बाय मास रिलेशन, दूसरा मास बाय वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशन। तो हम देखते हैं पहला अपना। अच्छा, कुछ जनरल मेथड बता रहे हैं टू कैलकुलेट स्टोकियोमेट्रिक प्रॉब्लम, कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे पहला क्या? राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या करना है हमको? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। सेकंड, राइट द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स रिलेटिव मासेस इन ग्राम। मतलब क्या कि पहले जितना नंबर या मोल्स या मॉलिक्यूल उसको असाइन करना है। इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस राइट डाउन 22.4 लीटर। अच्छा, अगर गैसियस होगा तो 22.4 लीटर ऑफ STP में लिखना होगा। अप्लाई यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब कि अगर हम कहें कि 2 रुपये में 10 पेंसिल, तो भाई 1 रुपये में कितनी पेंसिल, तो उसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से ही हम कैलकुलेट करेंगे स्टोकियोमेट्रिक क्वेश्चन। देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अच्छा, पहला हमारा इस टाइप में भी हमारा पहला रिएक्शन है कंबस्शन रिएक्शन। फॉर बैलेंसिंग कंबस्शन रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द कार्बन एटम,
देन बैलेंस द हाइड्रोजन एटम, फाइनली ऑक्सीजन। क्या करना है, अगर कंबशन रिएक्शन होगा, क्या कंबशन रिएक्शन का कुछ रूल है क्या, अगर कंबशन रिएक्शन होगा तो सबसे पहले हमको क्या बैलेंस करना होगा, कार्बन एटम को पहले बैलेंस करना होगा, फिर हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना होगा, फिर ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना होगा। जैसे अगर ये रिएक्शन है C2H6 प्लस O2 गिव CO2 प्लस वाटर, तो हमें क्या बैलेंस करना है, पहले कार्बन, तो यहाँ पे की रिएक्टेंट की तरफ C2, यहाँ पे भी 2C, फिर उसके बाद हमको क्या बैलेंस करना, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे H6 है तो यहाँ पे H6 हो गया, लास्ट में हमें बैलेंस क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बाई 7/2 O2 गिव 2CO2। मतलब क्या, ये बैलेंस करने का एक बेस्ट तरीका है अगर कंबशन रिएक्शन रहेगा ना। अरे कंबशन रिएक्शन मतलब जिसमें ऑक्सीजन रिएक्टेंट में हो, तो अगर कंबशन रिएक्शन होगा तो सबसे पहले हमको कार्बन का एटम बैलेंस करना होगा, फिर हाइड्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टाइप 1 इन्वॉल्विंग मास, मैंने बोला क्या, मास का पहले रिलेशन। क्वेश्चन है हाउ मच आयरन कैन बी थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड इन द रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3। क्वेश्चन है कि 1 kg Fe2O3 में कितना आयरन हमको मिलेगा। देखते हैं, एक पहले इसका क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, क्या बैलेंस। देखते हैं Fe2O3 प्लस 3H2 गिव्स 2Fe प्लस 3H2O, ये बैलेंस है। अब बैलेंस है तो हम पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 1 kg में 1000 ग्राम गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Fe2O3 160, डिवाइड कर दिया, क्या निकल गया हमारे पास, ये आ गया मोल, क्या निकला है, मोल। तो मतलब इस इक्वेशन में हमें क्या मिल रहा है, 2 मोल ऑफ आयरन, मतलब क्या, 1 मोल से 1 मोल Fe2O3 से हमें क्या मिल रहा है, 2 मोल ऑफ आयरन। हमको तो यही निकालना है ना, कितना आयरन हमें मिला, क्या निकालना है, कितना आयरन हमें मिला। तो 1 मोल से 2 मोल ऑफ आयरन मिल रहा है। तो मोलर मास क्या था, यहाँ का नंबर ऑफ मोल्स कितना था Fe2O3 का, तो 1000 डिवाइड बाय 160, तो ये तो 1 मोल था, तो 1 मोल में कितने मोल आयरन निकला, तो यहाँ से 2 मोल ऑफ आयरन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 मोल। तो हम क्या कर दिए, तो यहाँ पे आयरन कितना निकला, तो 2 इंटू 1000 अपॉन 160, अब यहाँ पे कितना आ गया 12.5। अब वेट अपॉन एटॉमिक वेट, तो वेट कितना निकालना है, वेट किसका, आयरन का, एटॉमिक वेट 56, तो मल्टीप्लाई हम कर दिए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से हमारा वेट कितना आंसर आ जाएगा 12.5। बात को समझिएगा, अगर हम ये बैलेंस ना किए होते, क्या अगर ये इक्वेशन को हम बैलेंस ना किए होते तो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ आयरन ऑब्टेन्ड नहीं मिल पाता। बात को समझिएगा, स्टोकियोमेट्रिक की यही काम की चीज़ है। क्या अगर हम यहाँ पे बैलेंस केमिकल के फॉर्म में ना लिखे होते तो भाई हमें कैसे पता चलता कितना आयरन मिला, अरे भाई हाँ या ना, तो कितना आयरन मिला कैसे पता चलेगा, जब हम इक्वेशन को क्या किए, बैलेंस किए, क्या किए, बैलेंस किए, यहाँ से बैलेंस किए तो हमको क्या पता चल गया कि कितना आयरन हमें ऑब्टेन्ड हुआ, कहाँ से, Fe2O3 से। फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वहाँ से मोल निकाल लिए, वेट निकाल लिए यहाँ से। बात समझ में आया। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड is formed by the action of 5.850 hour of sodium chloride और excess of silver nitrate। अब देखते हैं इसको क्या करना है, पहले सबसे पहले हमको इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस। तो इक्वेशन है NaCl प्लस AgNO3 गिव AgCl प्लस NaNO3। मतलब क्या, यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन वेट 5.85 डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ NaCl 58.5, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या निकल गया, 0.1 मोल। अब हमको पता है 1 मोल NaCl से कितना मिल रहा है AgCl, 1 ही मोल HCl। तो यहाँ से देख रहे हैं 1 मोल ऑफ AgCl ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ NaCl। अरे भाई 1 है ना, ये भी 1 है, तो मतलब हमको 1 मोल से कितना मोल मिल रहा है, 1 मोल। हेंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl ऑब्टेन्ड विथ 0.1 मोल ऑफ NaCl। मतलब अगर मोल कितना है NaCl का 0.1 है तो 0.1 मोल AgCl का भी है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है 0.1 निकाल लिए, वेट निकालना है, मॉलिकुलर वेट हमको पता है 143.5 AgCl का। तो यहाँ से हमको वेट कितना आ गया, किसका वेट आया, ये AgCl का, कितना
AgCl का वेट कितना यूज हुआ, AgCl का वेट कितना हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे भी क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है, 2-3 सालों से जेईई मेंस में इस पे भी क्वेश्चन ट्रेंड में है। यहाँ से देखिए स्टोकियोमेट्री कितना हेल्प कर रहा है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर ना लिख पाएँ तो ये आगे की चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ इथेन, क्या फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ इथेन द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 एंड प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। अच्छा, वॉल्यूम पूछ रहा है O2 और CO2 का, तो देखते हैं हम क्या करना है। सबसे पहले हमको इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, वेट बाई मॉलिकुलर वेट, वेट कितना 3/30, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल गया 0.1 मोल। अच्छा, रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ O2 7/2 इंटू 0. स्टोकियोमेट्री तो 0.35 मोल वॉल्यूम। O2 एट STP तो हमको क्या निकालना है लीटर में, तो 0.35 इंटू 22.4 कितना आ गया 7.84 लीटर। ये क्या निकला ऑक्सीजन का। प्रोड्यूस्ड मोल ऑफ CO2 तो 4/2 इंटू 0.1, तो क्या कर दिया 0.2 मोल ऑफ वॉल्यूम। तो इस तरह CO2 निकल गया हमारा 0.2 इंटू 22.4, तो हमको CO2 का कितना वॉल्यूम निकल गया 4.48 लीटर। आगे बात करते हैं हम, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन इफ 10 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विथ N2 व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ NH3 एट STP रिएक्शन दिया N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3। देखते हैं क्या N2 प्लस H2 गिव 2NH3 दिया, क्या है 10 ग्राम ऑफ H2 दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 5। प्रोड्यूस्ड मोल ऑफ NH3 तो भाई 2/3 इंटू 5 कितना आ गया 10/3। वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 से हमको मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास कितना लीटर आ गया 74.67 लीटर। कितना आ गया 74.67 लीटर। क्या आया वॉल्यूम ऑफ NH3, क्या आया वॉल्यूम ऑफ NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.12 लीटर ऑफ ब्यूटेन, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.12 लीटर ऑफ ब्यूटेन C4H10 द प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड CO2 एट STP विल बी। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हमको क्या लिखना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हम पहले लिख लेंगे C4H10 प्लस 13/2 O2 गिव 4 CO2 प्लस वाटर 5 वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एट STP तो 5 मोल मल्टीप्लाई में इसी का लीटर, तो हमको कितना निकल गया 5.6 लीटर। वॉल्यूम ऑफ CO2 तो 4 इंटू 1.2 तो कितना आ गया 4.48 लीटर, निकल तो गया। सिंपल क्वेश्चन था यार, क्या कौन सा फॉर्मूला याद करो ना यार, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाई क्या करते थे 22.4, वही तो फॉर्मूला लिखे हैं, मोल्स से मल्टीप्लाई कर दिया 22.4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 5 मोल ऑफ प्रोपेन C3H8 द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP विल बी, फॉर C3H5 द कंबशन रिएक्शन इज। क्या पूछ रहा है, अब इसके लिए कंबशन रिएक्शन पूछ रहा है, तो सिंपल हम क्या करेंगे रिएक्शन लिखेंगे C3H8 प्लस 5O2 गिव 3 CO2 4H2O, तो रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ O2 तो 5 इंटू 5 कर देंगे तो 25 मोल। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया 22.4 से, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ O2 क्या निकल गया 25 इंटू 22.4, तो वॉल्यूम कितना आ गया 560 लीटर। क्या आ गया 560 लीटर, क्या निकल गया 560 लीटर। तो क्या निकला ये वॉल्यूम ऑफ O2, यही तो पूछा था वॉल्यूम ऑफ O2 कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा कोई एक सिंपल रिएक्शन है A प्लस 5B गिव C प्लस 3 आइडेंटिफाई द लिमिटिंग है, एक यहाँ पे नया क्वेश्चन है कि लिमिटिंग रिएजेंट। तो सिंपल देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, सीधे सीधे स्टोकियोमेट्रिक को डिवाइड कर देना है, या तो मोल से या तो मॉलिक्यूल से या फिर आयंस। मतलब समझिएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट हमें ये बताता है कि कौन रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, मतलब कौन सा रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बना लेगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। क्वेश्चन हमारे पास है A प्लस 5B गिव्स C प्लस 3D गिवन 10 मोल ऑफ A एंड 10 मोल। अच्छा A भी 10 मोल दिया है B भी 10 मोल दिया है, तो हमने क्या बोला अगर हम X निकाल लें
तो 10/1 कर दिए, 1 है ना, स्टोकियोमेट्री से डिवाइड कर दिया, सॉरी मोल को डिवाइड करना है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, मोल्स मॉलिक्यूल या फिर कुछ अदर को डिवाइड करेंगे स्टोकियोमेट्री से। क्या करना है, इसको मोल्स को डिवाइड करना है स्टोकियोमेट्री से। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, स्टोकियोमेट्री से मोल्स मॉलिक्यूल या फिर आयन को डिवाइड क्या करना, स्टोकियोमेट्री से। तो क्या निकल आएगा हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या निकल आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा यही क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे x कितना आया, 2, यहाँ 10, यहाँ पे x डिवाइड कर दिए 5/2। मतलब क्या, a आया हमारा 10, b आया हमारा 2। तो अब हमको पता है 10 ज़्यादा बड़ा 2 से, सो b इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों, लिमिट हो जाएगा। b क्या हो गया हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट। b क्या हो गया हमारा, लिमिटिंग, क्योंकि वैल्यू कम है, जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। b क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन है H2 + ½ O2 गिव वाटर इन द अबव रिएक्शन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर एट STP गिवन 4 ग्राम ऑफ H2 एंड 32 ग्राम ऑफ O2 दिया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या करना है। पहले बैलेंस कर लिए, H2 + O2 गिव इतना। अच्छा यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, 4/2 तो 2 मोल, O2 का 32 डिवाइड बाई 32 1 मोल। अच्छा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट स्टोकियोमेट्री से डिवाइड करना है मोल्स को, तो मोल्स को डिवाइड कर, इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया, मतलब बोथ आर H2 एंड O2 बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों, वैल्यू दोनों में सेम आई भाई, 2 इसका भी 2 इसका भी, इसमें क्या है, बोथ H2 एंड O2 आर लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन है at NTP in container 100 ml N2 and 100 ml of H2 are mixed together, then find out the produced volume। तो प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ NH3 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा N2 + 3H2 गिव 2NH3, यहाँ पे लिख देते हैं 2NH3 गिवन के 100 ml N2 100 ml ऑफ क्या दिया है H2। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट लगाएंगे, मोल्स को डिवाइड कर दिए स्टोकियोमेट्री से, तो इसका आ गया 100, इसका आ गया 33.3। तो हमको तो पता चल गया कि H2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। इन दिस रिएक्शन H2 इज लिमिटिंग, सो रिएक्शन विल बी प्रोसीड अकॉर्डिंग टू H2। अब H2 के अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे 3 मोल ऑफ H2 गिव 2NH3। क्यों, रिएक्शन किससे प्रोसीड होगी, रिएक्शन प्रोसीड होगी हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 3H2 मतलब 3 मोल से हमें क्या मिल रहा है, 2 मोल ऑफ NH3। तो भाई 3 से 2 मोल मिल रहा है, तो हम इसका निकाले थे 100/3, तो सीधे 100/1 × 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड हम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 66.6 ml। क्या आ जाएगा, 66.6 ml। क्या ये क्या आया, ये आया वॉल्यूम ऑफ NH3। क्या आया, वॉल्यूम ऑफ NH3। आगे हम देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 1.5 मोल ऑफ O2 कंबाइन विथ Mg टू फॉर्म MgO, द मास ऑफ Mg जिसका एटॉमिक मास दिया है 24 दैट हैज कंबाइंड। मतलब पूछ रहा है वेट ऑफ Mg कितना रहा होगा। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लिए, 2 मोल ऑफ Mg 1 मोल ऑफ O2 गिव 2 मोल ऑफ MgO। इसका दिया है 3 मोल, इसका दिया 1.5, तो 3 मोल इंटू 24 क्या उसका एटॉमिक वेट। तो आंसर कितना आ गया, 72 ग्राम। कितना आंसर आ गया, 72 ग्राम। कितना आंसर आया, 72 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.5 मोल ऑफ O2 कंबाइन विथ Mg टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ MgO, द मास ऑफ Mg। अच्छा रिपीट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वांटिटी ऑफ लाइम स्टोन ऑन हीटिंग विल गिव 65 kg ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिए। तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 56 kg, मतलब इसको ग्राम में हम कर दिए 56,000। सिमिलरली मोल निकाल लिए, तो इसका मोल्स डिवाइड कर दिए मोलर मास से, तो 1000 मोल आ गया। 1000 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझिएगा, क्या 1000 मोल क्या बन रहा है, कैल्शियम, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों में बराबर हो गए। गिव 1000 मोल ऑफ CO2, तो यहाँ से मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है, तो 1000 × 100 = 10⁵। तो ये आंसर कितना आ गया, 10⁵।
5 kg। आंसर कितना आया 10 की पावर 5 kg। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट क्वांटिटी ऑफ, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है for the reaction A plus 2B gives C the amount of product formed by starting the reaction of 5 mole of A and 8 mole of B is, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो देखते हैं हम, मान लेते हैं मोल्स ऑफ ए कितना दिया है 5 मोल, बी का दिया है 8 मोल, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी पूछ रहा है। तो रिएक्शन लिख लिए ए प्लस 2B गिव सी, तो 1 मोल 2 मोल 1 मोल, तो इसका रेशियो क्या आ गया 1:2, तो मतलब ये 5/10 था। इसका 4:2 गिव 4C, तो मतलब यहाँ से 4 आया, तो इसका मोल कितना आया 4, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 मोल। इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 मोल, क्या आंसर आ जाएगा इसका 4 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट। इसमें हम अभी तक क्या देखें, स्टोकियोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन देखें, क्या देखें इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट वेट तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, लेकिन उसके पहले हमने क्या देखा स्टोकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। मतलब स्टोकियोमेट्री हमको क्या दे रहा था, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था कंप्लीट वैलेंस इक्वेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बताएंगे इक्विवेलेंट वेट। तब तक के लिए थैंक यू।